नमस्कार, मैं सारिका जायसवाल अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका कोरोना का पीरियड। आज का बहुत ही टॉपिक हमारा बोल्ड है, यह इन्फॉर्मेटिव भी है और अभी जो समय चल रहा है उस समय में तो मच टॉक्ड भी है। सारे टीवी चैनल, न्यूज चैनल में यही छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस की। कहा जाता है ये देश का सबसे बड़ा केस है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं और रिया चक्रवर्ती जो कि एक लेस फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और उनकी लिव इन रिलेशनशिप का क्या अंजाम हुआ ये तो आप लोग देख ही चुके हैं और सारा देश देख ही रहा है। रोज नए नए खुलासे, रोज नए नए जो है उसमें दांव पेच आते ही जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप सब लोग को थोड़ी जानकारी देना, अवेयर करना। लिव इन रिलेशनशिप के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, समाज में जो है इस तरह के रिश्तों की स्थिति क्या है, इस तरह के रिश्ते हमारी भारतीय सभ्यता से कैसे जुड़े और इसके क्या क्या कानूनी पहलू हैं। ठीक है, इसी बारे में जो है हम आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि बेस्ड है लिव इन रिलेशनशिप पे। दोस्तों, हमारे समाज में एक नए तरह की जीवन शैली जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। स्पेशली जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, टियर 1, टियर 2 सिटीज हैं, जहाँ की ज्यादा करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग और जो पढ़ी लिखा वर्ग है वो रहता है। तो ऐसे समाज में और ऐसे शहरों में जो है एक तरह की जो जीवन शैली है जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, उस जीवन शैली का बहुत तेजी से जो है प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है और कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दो लोग जो कि बिना शादी किए, जी हाँ, बिना शादी किए, बिना किसी कानूनी या सामाजिक तौर पे पति पत्नी का दर्जा प्राप्त किए हुए जब एक साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं, पति पत्नी की तरह जो है एक घर, एक ही तरह के संसाधन और बिस्तर शेयर करते हैं, सामाजिक तौर पर जो है एक कपल की तरह व्यवहार करते हैं और जो सार्वजनिक जगहों पर हैं वो एक कपल की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस तरह और जो ये रिश्ता है जो काफी लंबे अरसे से चला आ रहा हो, तो इस तरह के रिश्ते को जो है हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वॉक इन वॉक आउट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, वॉक इन वॉक आउट टाइप के रिलेशनशिप मतलब आप 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीना भर किसी के साथ रहे, एक घर शेयर किया हुआ, बिस्तर शेयर किया, संसाधन शेयर किए और उसके बाद दोनों अलग अलग मूव हो गए हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को जो है हम लिव इन रिलेशनशिप के कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वही रिश्ता जो काफी लंबे अंतराल से चल रहा हो, काफी जो समय उसमें निकल चुका हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को ही जो है लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा प्राप्त। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस लिव इन रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारे समाज में या हमारे कानूनी तौर पे जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कि दो वयस्क या बालिग, जो कानूनी तौर पर जो हमारे यहाँ वयस्क होने की एज है, वही जो लड़का और लड़की जो है अगर साथ में रहने का जो निर्णय लेते हैं अपनी मर्जी से, ना कि किसी के दबाव में, अपनी मर्जी से साथ में रहने का निर्णय ले लेते हैं, वो लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। हमारे देश में जो शादी का रिश्ता होता है वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये बहुत ही गहरा सामाजिक रिश्ता माना जाता है और इसे जन्मों जन्मों का या 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। इसे तोड़ना जो है, जो हमारी संस्कृति में ठीक नहीं माना जाता है। तो और जो शादी में अपने पार्टनर्स को चुनने का जो हमारा तरीका है वो भी बड़ा पारंपरिक सा है। उसमें भी इंडिविजुअल डिसीजन ना होके वो भी एक फैमिली का ज्वाइंट डिसीजन होता है। और शादी हो जाने पर जो रिश्ता है उस रिश्ते को निभाना एक पारिवारिक या सामाजिक एक बंधन हो जाता है और इस रिश्ते को तोड़ पाना सामाजिक तौर पे जो है थोड़ा सा मुश्किल है और साथ ही कानूनी तौर पे भी इसमें काफी दांवपेच है। इन्हीं सब सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं या बंधनों या उत्तरदायित्व की वजह से जो है कभी कभी
कई ऐसे जोड़े जो बिल्कुल भी साथ में नहीं रहना चाहते, जो बिल्कुल भी एक दूसरे के अनुसार नहीं है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ऐसे भी रिश्तों को जो है बहुत लंबे वक्त तक निभाया जाता है, जिससे मानसिक त्रास जो है इंसान को होता है। तो हमारी समाज में अब जो नई पीढ़ी है उनका सोचना ये है कि भाई शादी जैसे पवित्र बंधन या अटूट बंधन या बहुत सामाजिक जिस बंधन का उत्तरदायित्व है, पारिवारिक जिस बंधन का उत्तरदायित्व है, उस बंधन में बंधने से पहले हम अपने जो होने वाले जीवन साथी है या अपने जो पार्टनर है उसको अच्छी तरह से समझ ले, जान ले, उसके बारे में एक कंपैटिबिलिटी चेक कर लें कि हम एक दूसरे के अनुसार हैं या नहीं, या इतना लंबा और इतना बड़ा रिश्ता हम दोनों एक दूसरे के साथ निभा सकते भी है या नहीं। तो ये बंधन शादी जैसा बंधन है, उसमें बंधने से पहले जो अपने प्यार को, अपने पार्टनर को, अपने प्रेम संबंध को जो है वो रीअश्योर कर लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिंदगी भर निभाए जाने वाले इस रिश्ते को सामाजिक संस्कार के नाम पर उनके ऊपर लादा ना जाए, बल्कि इस तरह के रिश्तों को उन्हें समझने की और उन्हें जो निभाने की जो है उन्हें जो है वक्त दिया जाए, उन्हें आजादी दी जाए, इसकी वो फ्यूचर में अपनी शादी का निर्णय इसी आधार पर ले सके। पश्चिमी देशों में जो है वो लिव इन रिलेशनशिप जो है अपनी पैठ बहुत अच्छे तक, बहुत गहरे तक जमा चुका है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि भारत में कभी भी लिव इन का कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर बहुत ज्यादा व्यापक रूप में नहीं था, या बहुत ही कम इक्का दुक्का पूरे देश में ऐसे कहीं केसेस देखने मिलते थे लिव इन वाले, बहुत कम हुआ करते थे। मगर पश्चिमी देशों में जो है काफी अरसे से जो है लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है, और समाज का जो भारतीय समाज का उच्च वर्ग है जो कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है, सबसे पहले इन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत की। इन्होंने अपनी जीवन शैली में इस तरह के रिश्ते को तरजीह देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शादी जैसे पवित्र बंधन में बनने से पहले इस तरह का रियलिटी चेक करना, कंपैटिबिलिटी चेक करना जो है बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। तो इस तरह से उच्च वर्ग ने जो है अपनी जीवन शैली में जो है इसको एंट्री दी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर, और इस तरह वहां से पॉपुलर होते 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 अब समाज के अन्य वर्गों में भी और छोटे वर्गों में भी या छोटे शहरों में भी अब ये जो है प्रचलन धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है हमारे देश में। बदलते समाज की युवा पीढ़ी, स्पेशली वो लोग जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, उन्हें जो ये अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल जो है ये इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और उन लोगों को ये एक बेहतर विकल्प के रूप में नजर आया और लोगों ने इस तरह के रिलेशनशिप को जो है तरजीह देना शुरू कर दिया है। आइए अब ये जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, और साथ ही इसके जो कानूनी जो है हमें अधिकार क्या क्या है। तो लिव इन रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको जो है अपने पार्टनर को पूरी तरह से जानने का जो है बहुत एक अच्छा मौका मिलता है। आप अपने पार्टनर की अच्छी बुरी आदतों के बारे में, उनका सोशल बिहेवियर और उनके प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में जो है बहुत अच्छी तरह जानकारी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ में रहते हैं। उनके लाइफ के फंडामेंटल्स क्या हैं, उनके करियर के एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, वो किस चीज को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है लाइफ में, ये सब जानने में आपको बहुत मदद मिलती है। आपको अपने पार्टनर की फाइनेंशियल वेल बीइंग, मनी मैनेजमेंट, खर्च करने के तौर तरीकों के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है, जो कि आगे का जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको अपने पार्टनर के साथ सोशल, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, प्रोफेशनल और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करने का पूरा मौका मिलता है। आप एक दूसरे को हर तरह से बेहतर रूप में जान सकते हैं। और जो इस रिश्ते की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस रिश्ते में अगर कोई रहना नहीं चाहता या इस रिश्ते से दोनों पार्टनर अगर बाहर आना चाहते हैं तो किसी तरह का कोई जो सामाजिक या कानूनी दबाव नहीं होता है। दोनों में से जो भी जब भी चाहे या दोनों भी जब भी चाहें इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। किसी तरह का कोई कानूनी कंपल्शन या बंधन उसमें नहीं हो सकता। ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप रहना चाहते रिलेशनशिप में तो रहिए, नहीं रहना चाहते रिलेशनशिप तो आप जब चाहें इस तरह के रिश्ते से बाहर आ सकते हैं, जो कि परंपरागत तरीके में जो है पॉसिबल
नहीं है। आइए अब इस तरह के रिश्तों के जो नुकसान है वो क्या क्या है वो हम आपको जरा बता देते हैं। देखिए, समाज में जो है धीरे धीरे ही सही इस तरह के रिलेशनशिप को जो है मान्यता मिलने लगी है, मगर फिर भी जो अभी सामाजिक तौर पे, व्यापक तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो इस रिश्ते को जो है बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। जिम्मेदारी के एहसास की कमी जो है वो भी इस तरह के रिलेशनशिप में देखी गई है। देखिए, दोनों पार्टनर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब जो ख्याल है उनके या किसी तरह का जो बंधन एक दूसरे पे नहीं है, तो कंपल्शन किसी तरह का नहीं होता है, तो जिम्मेदारी का एहसास भी इस तरह के रिश्तों में थोड़ा कम ही देखा गया है बनिस्बत जो शादी या दूसरे सामाजिक बंधन है उनकी जो कंपैरिजन में। अगर जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी है वही इस रिश्ते का सबसे बड़ा नुकसान भी है। जी हाँ, किसी तरह का कोई सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं होने की वजह से ये जो रिश्ता है वो कभी भी टूट सकता है। दो पार्टनर्स में अगर कोई एक जो है इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता तो वो कभी भी मूव ऑन कर सकता है, इस रिश्ते को छोड़कर जा सकता है। किसी तरह का कोई कंपल्शन या कोई बंधन नहीं है। मगर अगर दूसरा पार्टनर जो है वो ना छोड़ के जाना चाहता हो तो भी जो उसे जो है इमोशनली सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है, और रिश्ते के कभी भी टूट जाने का जो डर है वो हमेशा बना रहता है। देखिए, समाज में इस रिश्ते को जो है शादी की तरह सम्मान प्राप्त नहीं है, तो जब भी इस तरह का रिश्ता जो टूटता है तो साथ ही साथ टूटता है फैमिली ट्रस्ट भी। तो फैमिली ट्रस्ट का टूटना भी जो है एक ये बहुत बड़ा जो है इसका एक नुकसान है कि भाई हमने तुम्हें दूसरे शहर में या दूसरी जगह इसलिए रखा था, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसलिए हुए थे कि तुम अपने डिसीजन और अपनी लाइफ अपनी स्टाइल से चला सको, मगर इसका मतलब ये नहीं है। स्पेशली लड़कियों के जो केस में होता है, जो पारिवारिक तौर पे जो है उन्हें काफी थोड़ी हानि होती है, परिवार का जो है जो ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रेक होता है उन लोगों के ऊपर। धीरे धीरे इसकी बात की समझ जो है वो होती जा रही है लोगों में, मगर जो है पारिवारिक ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है अगर इस तरह का रिश्ता टूटता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस तरह के रिश्ते पर कानून क्या कहता है और कानूनी क्या क्या अधिकार हमें प्राप्त है। तो देखिए, यहाँ ये बात जान लेना जरूरी है कि हिंदुस्तानी कानून में जो है इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप को जो है गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। ये पूरी तरह से एक लीगल रिश्ता है। इसमें रहने वाले पार्टनर्स जो हैं वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। इस रिश्ते में रहने वाली लड़कियों को कैप्ट या मिस्ट्रेस नहीं कहा जा सकता। दो लोग जो है वो पार्टनर्स कहलाते हैं। तो सन 2010 में जो है इस रिश्ते को, जो लिव इन रिलेशनशिप है, उसको जो है एक लीगल जामा पहनाया गया है और वो पूरी तरह से लीगल रिश्ता माना गया है। 2008 से लेके 2010 के बीच में लिव इन रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे कानूनी जो है हमारे देश में लागू किए गए। उन्हीं में से कुछ कानून ऐसे हैं कि लिव इन पार्टनर जो है आपका, वो आपकी संपत्ति का अधिकार रखता है। लिव इन जो लड़की है वो लिव इन जो लड़का है जिसके साथ जो उसका लिव इन पार्टनर है लड़का, उसकी संपत्ति में जो है वो अपना हक मांग सकती है। जिस तरह एक पत्नी का हक होता है अपने पति की संपत्ति पर, उसी तरह एक लिव इन पार्टनर जो है उसका भी हक अपने लिव इन पार्टनर जो लड़का है उसकी संपत्ति पर होता है। जो लिव इन पार्टनर है वो जो है वो मेंटेनेंस का हकदार भी रहता है। मतलब हमारी कानून ने जो लिव इन पार्टनर को मेंटेनेंस लेने का भी जो है कानूनी अधिकार दिया हुआ है। जिस तरह से एक पत्नी जो है अपने भरण पोषण की डिमांड कर सकती है अपने पति से, उसी तरह एक लिव इन पार्टनर गर्ल जो है वो अपने लिव इन पार्टनर बॉय के साथ अगर रिश्ता टूट जाता है तो भरण पोषण या मेंटेनेंस को जो है डिमांड कर सकती है। साथ ही इस रिश्ते से जो औलाद पैदा होती है उसे भी कानूनी मान्यता प्राप्त है। वो उतनी ही लीगल है जितने की शादी से पैदा हुई औलाद होती है, और उस औलाद को भी पिता की संपत्ति में जो है जो हक मिलता है, जैसा कि शादी के बाद जो है पिता की संपत्ति में पुत्र को या पुत्री को मिलता है, वही हक जो है लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए जो बच्चा है उसको भी वही कानूनी अधिकार है, वो अपनी पिता की संपत्ति का भागीदार होता है। अगर घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है अगर इस तरह के केस में, लिव इन रिलेशनशिप केस में, तो भी जो है इसमें लड़की के हक में वही कानून है जो कि शादी में अगर घरेलू हिंसा होती तो जो कानून लागू होते हैं। क्योंकि ये जो अपराध है वो एक औरत के खिलाफ होता है, तो इसमें भी सजा के वही प्रावधान है। इसमें ये जो है प्रतिकार कर सकती है, उसके लिए कानूनी सहायता ले सकती है, उसके लिए पूरी तरह से कानूनी मदद उपलब्ध है। अब यहाँ ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि भाई लिव इन में अगर आप जाने का निर्णय ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो लिव इन में जाने से पहले वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लिव इन पार्टनरशिप होती है वो शेयरिंग बेसिस पार्टनरशिप होती है। इसमें दोनों जो पार्टनर्स होते हैं वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हुए भी जो है वो बहुत सारी चीजों की शेयरिंग करते हैं। अगर वो दोनों जो पार्टनर है वो एक दूसरे को आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा आपके फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहा है या आपके फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ बैठकर बात कर लेना जरूरी है। रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी है, जरूरत से ज्यादा जो कंट्रोल कर रहा है आपके फाइनेंशियल मैटर्स को, तो वहां आप उन्हें सीधे सीधे बात कर लीजिए या इस तरह के रिश्ते से बाहर आ जाइए कि हो सकता है ये मतलब से बनाया गया रिश्ता हो, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में और रिया चक्रवर्ती के केस में हम देख ही रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी तरह से जो भी आपका पार्टनर है वो आपके फैमिली मैटर्स में है, आपके सोशल और प्रोफेशनल बिहेवियर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, उस पे कंट्रोल कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है, तो इस तरह के जो चीजें हैं उसको भी एक अलार्म की तरह लीजिए जो और रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी लाइए, बात करिए या इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पे या आपके करियर के तौर पे जो है वो नुकसानदायक जो है साबित हो सकता है। जी, एक बात यहाँ पर और ध्यान देने योग्य है कि अपने लिव इन रिलेशनशिप को जो है अपनी फैमिली से ना छुपाएं। देखिए, अपने घर में कम से कम एक सदस्य तो ऐसा हो जिसको कि आपके इस तरह के रिश्ते के बारे में पता हो, वरना कभी क्या होगा कि किसी तरह से अगर ये रिश्ता खुलता है या किसी तरह की कोई खटास आती है, किसी तरह की कोई भी बात अगर इस रिश्ते में होती है और सामाजिक तौर पर फैलती है, बाहर आती है, तो ऐसा ना हो कि आपका परिवार जो है वो शॉक आ जाए और आपको भी अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए जो है अपने घर के परिवार के लोगों से अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, अपने लिव इन पार्टनर के बारे में जो है किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं रखिए, उन्हें उसके बारे में जानकारी जरूर दीजिए। रिश्ता निभाने और उसको तोड़ने के लिए जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएं आपस में ही। कोई कानूनी या सामाजिक टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी, मगर जिसके साथ आप लिव इन में जा रहे हैं उसके साथ आप जो है लिव इन स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाएं, ताकि दोनों को पता रहे कि किन किन कारणों की वजह से जो है वो रिश्ता खराब हो सकता है या कोई भी एक पार्टनर जो है मूव ऑन कर सकता है। देखिए, जितना ज्यादा रिश्ता बनाने के पहले या लिव इन शुरू करने के पहले जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी रिश्ते में, उतना ज्यादा इस रिश्ते की मजबूती का और टिकाऊपन का जो है वो गारंटी होती जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक पार्टनर तो मूव करना चाहता है मगर दूसरा पार्टनर जो है वो मूव नहीं करना चाहता, और कहीं ऐसा ना हो कि एक पार्टनर तो मूव ऑन कर गया है और उसी बीच दूसरे पार्टनर जो किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम उठा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने रिश्ते के कानूनी अधिकारों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह कि कोई ट्रिप में जाते हैं, कहीं बाहर साथ में बुकिंग करते हैं, किसी होटल वगैरह में किसी तरह की कोई बुकिंग करते हैं, तो ये पूरी तरह से कानूनी है। आपको किसी तरह का कोई रिलेशनशिप का जो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बनिस्बत की दोनों जो पार्टीज हैं वो बालिग होनी चाहिए। अगर दो लोग बालिग हैं और किसी तरह की कोई रूम शेयरिंग करना चाहते हैं, बाहर जाकर कुछ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, तो होटल बुकिंग जैसी चीजों में भी है उनको किसी तरह का कोई कानूनी दावपेच जो है उनको सामने करने की जरूरत नहीं है, वो लीगल पार्टनर्स हैं। दूसरा है कि अगर आप मान लो किसी होटल में या किसी ऐसी जगह सार्वजनिक स्थान पर कुछ कॉम्प्रोमाइजरी कंडीशन में आप दोनों पकड़े जाते हैं, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है दो कानूनी तरह से रिश्ता जो है लीगल रिश्ता है, किस तरह की कोई गिरफ्तारी जो है आपकी नहीं होगी। आपको जो थोड़े बहुत अधिकार है कानूनी वो आपको मालूम होने चाहिए। आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या छूट आपको जो है मिली हुई है, ताकि लोग जो है आपके इस रिश्ते का कोई गैर कानूनी फायदा उठाने की कोशिश ना करे, किसी तरह से कोई आर्थिक परेशानी या मानसिक तकलीफ आपको देने की कोशिश ना करे। तो जी, ये थे कुछ लिव इन रिलेशन से रिलेटेड हमारे जो अभी तक के हमने जो भी समाज में देखा है या जो भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसके फायदे देखे हैं, नुकसान देखे हैं। क्योंकि ये जो जीवन शैली है वो तेजी से जो अपनी समाज में जो जड़ जमाती जा रही है, युवाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, जो कि मुझे पर्सनली फील होता है कि कोई गलत चीज नहीं है अनटिल अनलेस आप किसी को धोखा दे नहीं रहे हैं। तो अगर आप किसी तरह की कोई मतलब की वजह से रिश्तेदारी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई
जो है आपका मतलब या आपका कोई फायदा छुपा हुआ है इसमें, तो जरूर गलत है। मगर आप अगर प्रेम की वजह से या किसी और जो कंपैटिबिलिटी चेक करने की वजह से साथ में रह रहे हैं, तो ये किसी तरह का कोई गलत रिश्ता मेरी नजरों में नहीं है। और आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें जो है क्लियर कर दी हो कि तो आपको होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। आपका जो भी इस वीडियो के बारे में फीडबैक है प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिए, और प्लीज हमें ये बताइए कि आप और भी किस तरह की वीडियोस जो हैं हमसे सुनना चाहते हैं और क्या क्या टॉपिक्स है जो चाहते हैं कि हम कवर करें। तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।